11, 12, 13 तक हुआ है ना, 13 हुए हैं। अब आ जाइए टाइप 14। स्मरणीय बिंदु लिखिएगा तो इसलिए 14 केवल लिखो। 14, 15 और 16। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना। काउंटिंग फिगर, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो त्रिभुजों की संख्या गिनना। त्रिभुजों की संख्या। हमने ये बताया था त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए 3 तरीके हैं जो आप समय भी बचा सकते हैं। तो 3 तरीके से आप जल्दी से जल्दी प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे और समय भी बच जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एज इट इज पूछे जाते हैं। ये छतरी वाला क्वेश्चन जब भी आया है वो ऐसे ही आया बिना किसी परिवर्तन के। तो अगर हम इसको याद ही कर ले कि जब भी आएगा ये चित्र आसानी से बता दे 29 होगा, 45 होगा और 42 होगा, तो बड़े आसानी से हो जाएगा कम समय में, मतलब सेकंडों में आप देखते ही उत्तर बता रहे जाओगे। लिफाफे जैसी आकृति बनी हो तो 18 होगा। एक सीधी त्रिभुज में 2 उल्टे त्रिभुज बने हो तो कितने होंगे भैया? तो भी 18 होगा। एक सीधा त्रिभुज, दो उल्टे बना दे तो भी 18 होगा। एक वर्ग है, वर्ग में 6 सितारा होटल बना हो तो कितने होंगे भैया? तो भी 18 होगा। यहाँ भी 18 होगा। ये बताता है हम 18, ये 1 और ये 8। इसके अलावा अगर 6 सितारा होटल हो, उसके अंदर एक 6 सितारा होटल हो तो कितने होंगे? 22 होंगे। इसके अलावा मैंने बताया था कि यदि शक्तिमान के सीने वाली आकृति बनी हो तो बना लेते हैं। तो हम लगभग 3-4 बार तो देख ही लेते थे शक्तिमान को। 34 हो गया। इसके अलावा अगर लिफाफा जैसी आकृति बनी हो ऐसे तो था कि बीच में नहीं था। यदि लिफाफे जैसी आकृति बनी हो तो वहां कितने होंगे भैया? 18 होंगे। और क्या था? यदि प्लस का साइन बना हो और उसमें एच बना हो तो कितने होंगे? 16 हो जाएगा। अगला, बाकी आपको मैंने बताया था आधी छतरी होगी तो 29 बनेगा। छतरी पूरी हो, लाइन सीधी हो तो 45 और लाइन टेढ़ी हो तो 42। 13 हुआ था तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर 5 सितारा होटल हो तो त्रिभुजों की संख्या 10 और 6 सितारा होटल हो तो त्रिभुजों की संख्या 8। इसके अलावा यदि एक त्रिभुज में तीनों सिर से लंब डाला गया हो तो 16 बनेंगे। कितना बनेगा? 16 बनेगा। लेकिन अगर यही लंब कम होता जाए तो 4 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। और एक और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने बताया था 6 सितारा होटल होंगे 27। यही तो भैया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गए और 3 आपके वो हो गए, मिला के 13 हो चुके हैं ना। 14 से हम लोग आज पढ़ने जा ही रहे हैं तो पूरा दोहरा भी गया और याद भी करते चलेगा। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल है उनको भी एक अध्याय पूरा हुआ। अब आ जाइए अगला, लिखिएगा यदि एक आयत में आयत या चतुर्भुज में डमरू बना हो, ठीक, यदि एक चतुर्भुज में डमरू जैसी आकृति बनी हो, डमरू जैसी
आकृति बनी हो। अगला, यदि एक डमरू जैसी आकृति में आकृति, उसमें इंक डाला कि नहीं, आकृति में, इसमें यदि एक डमरू जैसी आकृति में ऊपर और नीचे दो दो वर्ग बने हों और चार भाग में विभाजित हो, चार भाग में विभाजित हो मतलब बटे हो, तो त्रिभुजों की संख्या। इसके अलावा एक और है, ये त्रिभुज के शीर्ष से लंब पड़ा हो, यदि त्रिभुज के शीर्ष से लंब पड़ा हो। अब इस बात को देखो, बनाते चलते हैं तब समझ लेंगे। कह रहा है यदि एक त्रिभुज बनाओ, मान लो हमने एक त्रिभुज बनाया, कह रहा है त्रिभुज का जो शीर्ष है ऊपर वाला, उससे लंब पड़ा हो, क्या पड़ा हो, और इसी लंब पर एक छोटा त्रिभुज बनाओ और लंब पर ही एक छोटा त्रिभुज बना हो। त्रिभुज बना हो तो बना लिया, और ये दो भागों में विभक्त हो ऐसे, और वह, हाँ भैया, कलरफुल, विभक्त हो, विभक्त मतलब बटा हो। तो ये आकृति बन गई एक, कह रहा है एक डमरू जैसी आकृति बना दो और उसमें ऊपर और नीचे क्या कर देना है, ऊपर और नीचे दो दो, तो एक डमरू जैसी आकृति बनाते हैं। चलो चलो सजनम जहां तक, डमरू जैसी आकृति बन गई। अब कह रहा है इस आकृति पर ही आपको दो वर्ग बनाने हैं और प्रत्येक चारों भाग में विभक्त, तो चार चार में। ये बन गया एक डमरू जैसी आकृति। कह रहा है एक डमरू जैसी आकृति हो और ऊपर नीचे दो दो वर्ग बने हो, तो दो दो वर्ग बने थे ऊपर नीचे, और दोनों चार चार भाग में विभाजित भी है। ये हो गया। एक कह रहा था कि यदि एक चतुर्भुज हो उसमें डमरू जैसी आकृति बनी हो, इस तरह की एक आकृति है, इसमें आपको एक डमरू जैसी आकृति बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं इनमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, कितने होंगे। देखो भैया, वैसे चाहे तो हम गिनने पे आ जाएं, लेकिन अगर बीच वाले में देखा जाए तो 60 त्रिभुज हैं और 60 त्रिभुज गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि हम कोई ऐसे तरीके से याद कर ले जिससे क्या हो, कम समय में ही आप सॉल्व कर ले जाए। अगर इसको ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग, एक चतुर्भुज है, उसमें डमरू जैसी आकृति बनी। अगर ये डमरू आपको नहीं दिख रहा हो तो अब दिख रहा होगा, है ना। अब देखो ये त्रिशूल है, त्रिशूल में डमरू जैसी आकृति लग रही नहीं। और आपको पता होगा कि महर्षि पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण का आविष्कार किया या संस्कृत का व्याकरण लिखा। उनकी एक रचना थी अष्टाध्यायी। क्या थी? अष्टाध्यायी।
उस अष्टाध्याय में उन्होंने भगवान शिव को कहा जाता है कि प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने जब उन्हें दर्शन दिया तो 14 बार डमरू बजाए। कितने बार डमरू बजाए? 14 बार, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। आई उड़ री लिख आई योंग आई औच हैबरेट लड़ अमंग गड़नम झबक गड़ दस जब गड़ दस खप छटत चट्टो कपय सस्सर और हल। 14 बार डमरू बजाया, 14 माहेश्वर सूत्र निकले, उसी 14 से उन्होंने हिंदी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला की रचना की। तो डमरू कितनी बार बजाया गया था? 14। दो गुना कर दीजिए, आपका त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 14 दूना 28। तो 14 बार डमरू बजाया गया, इसको याद रखिएगा, 14 बार डमरू बजाया गया, और उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके याद रखिएगा उसका 2 गुना। जैसे h का प्लेस वैल्यू क्या था? 8, और 8 का 2 गुना करके 16 निकल आए। आगे देखिएगा, इसमें अगर डमरू के अंदर पहले एक वर्ग था, वर्ग के अंदर डमरू था, अब डमरू है और डमरू के अंदर 2-2 वर्ग है, तो इसमें कुल 60 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? गिनवा भी दूंगा अभी, फिलहाल तो ऐसे याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। जितना नीचे से बनेंगे उतना ही ऊपर से बनेंगे। अगर हम नीचे वाला ऊपर वाला ही गिन लें 30, तो नीचे भी 30 हो जाएगा, 60 बन जाएंगे। चलो बाद में गिनेंगे। आगे देखिएगा, ये ऐसी आकृति है जिसमें एक व्यक्ति, अगर हम यहाँ मान ले एक स्टार है, देखो ये, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो दोनों हाथ ऐसे करके और पैर ऊपर करके एक्सरसाइज कर रहा है ना, ऐसा दिख रहा है नहीं? अगर यहाँ हम कल्पना ये कर लें कि ये एक व्यक्ति है जिसके दोनों पैर ये, दोनों हाथ ये, दोनों पैर ऐसे करिएगा। और एक्सरसाइज मतलब जब भी आप एक्सरसाइज या जिम करना शुरू करें तो कम से कम 18 साल के होने के बाद ही करें। तो इस तरह आपका इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो इस तरह अगर तीनों पॉइंट हम अगर याद करने के वे में देखें, तो यदि किसी वर्ग में या चतुर्भुज में एक डमरू बना हो तो उसमें कितने हो जाएंगे? 28। 14 दूना 28, 14 बार डमरू बजाया गया। और अगर डमरू के अंदर 2-2 वर्ग ऊपर नीचे हो और 4-4 भाग में तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। और अगर आपको ऐसी आकृति लगती है जिसमें इंसान एक्सरसाइज करता हुआ दिख जाए, तो एक्सरसाइज हमें कितने साल पे शुरू करना चाहिए? मतलब जिम वगैरह वाला, तो 18 साल पे। आओ गिनने पे देख लेते हैं, गिन के क्या यहाँ 28 है, यहाँ 30 है और यहाँ 18 है, 30 हो जाएगा यहाँ, तो 30 से नीचे से हो जाएगा 60। गिन लेंगे जल्दी। आओ देखो भैया, एक चतुर्भुज के 4 भाग बटे हैं, 1 2 3, और हमने कहा था कोई भी चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी हो, जितने भाग में बटेगा उसका 2 गुना त्रिभुज बनता है। तो 4 दूना 8, और 8 ही यहां से निकल आएगा, है ना भैया? उसके बाद देखिए यहां से कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 बनेंगे। या फिर इसको छोड़िए, ये एक चतुर्भुज आ जाएगी, इसमें भी तो 4 भाग हैं, ये देखिए है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8 3 कितने हो गए? 24। अब इसके अलावा कितने बनेंगे वो ध्यान देना, कोई एक्स्ट्रा बन रहा है क्या? तो आओ देखते हैं भाई, 4 और कौन कौन से बन रहे हैं? है भैया? हाँ, एक बड़ा नहीं तो 8 में गिन गया वो बड़ा वाला। अगर मान लो हम ये देखें, ये वाला बनाए बड़ा, जो 8 बनाए ये वाला, है ना? तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 जो बने हैं 4 दूना 8 बन जाएंगे। ये तो प्लस का साइन बन गया यार, मल्टीप्लाई वाले। ये इस वाले से देखिए, इस वाले से जो बना है इससे कितने बनेंगे? 8। अब क्या इसके जुड़ने से भी त्रिभुज बन रहा है? हाँ भाई, ये वाले त्रिभुज बन तो रहे हैं, ये वाले, है ना? और ये वाले और 4 ये बन जाएंगे। तो 24 4, फिर से गिनो, देखो 8 इस वाले से बनेगा और 8 इस वाले से बनेगा। 8 8 कितने हो गए? 16। फिर 8 हम बड़े वाले से, जो बड़ा वाला है, इस वाले से बना लेंगे, क्योंकि 4 भाग बनेंगे, 4 भाग ये, और 4 का 2 गुना 8। तब तक ये लाइन मान लो नहीं थी, ये लाइन, तब आपके 8 बने। जब ये लाइन बनती है तो 2 ये बन जाएंगे ऊपर, और 2 ये कितने बन जाएंगे? ये वाले आप काउंट कर चुके हो, तो 4 ये बन जाएंगे, 24 4 28। ठीक है ना? इस वाले में आओ, एक त्रिभुज के 4 भाग है, तो 4 दूना 8, 1 2 3 4, 4 दूना, और हमने कहा था जो जोड़ पॉइंट होता है उससे भी 2 अतिरिक्त बनते हैं, तो 2 बन जाएंगे। तो 8 8 16 2
18 बना है। 18 के बाद आइए ये एक बना, ये एक बना, तो 18 2 20, फिर ये एक बना और ये एक बना, 20 2 22, फिर हाँ भैया हाँ ये 3 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात, 3 बन जाएगा। फिर बड़े वाले आ जाओ, एक ये और एक ये बना, 2 बना, कितने पहुंच गया 8 8 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 5 25। हाँ भैया अब बड़ा वाला नहीं ये वाला ना, तो 3 बनेगा, ये 25 3 28। अब 2 अतिरिक्त और कौन कौन से बन रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है और एक, तो कितने हो जाएंगे फिर से समझो कहां से कहां, 8 यहां से 8 यहां से, ये छोटे छोटे की बात कर रहा है, तो 8 8 कितने हो गए 16। फिर उसके बाद ये दोनों बनेंगे छोटे वाले जो हैं, तो 16 2 18। फिर उसके बाद इसमें से 3 बनेंगे ना भाई, एक 2 छोटे और एक बड़ा, 3 ये हो गया। उसके बाद आ जाओ बड़ा वाला, ये पूरा एक, ये पूरा एक और एक बड़ा वाला, 3 ये बन गया। उसके बाद 2 और छोटे छोटे, तो 8 8 16, 16 2 18, 18 3 21 3 24, 24 2 26, 25 है हम गिने थे कैसे, अच्छा इसको 2 गिने थे क्या, 8 यहां से 8 यहां 16 हो गया, 17 और 18 हो गया, 19 20 और 21 हो गया, यहाँ तो हो गया। 21 के बाद ये 3 गिन लो, 21 3 24, 2 और कौन कौन से भाई, अच्छा 2 वो वाला जोड़ पॉइंट वाला, तो 24 2 26 हो गया। अब आ जाइए 26 के बाद और हम गिने, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है ना, और एक ये बन रहा है 26, हाँ 28, और उसके बाद ऊपर ये वाला और ये वाला, और 30 अगर ऊपर से बना तो 30 ही। लेकिन गिनने में देखो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है वो प्रश्न के लिए जो एकदम हमेशा ऐसा ही आता है, मतलब बिना किसी परिवर्तन के जब भी आया है ऐसे ही आया है। तो इसको याद रख लेना ज्यादा बेहतर होगा अपेक्षाकृत गिनने के, कि हर बार आए, हर बार आप गिनने पे आओ 30 30। तो इससे बेहतर है कि आप ये ध्यान रखो 2 चीजें, अगर वर्ग के अंदर या चतुर्भुज के अंदर एक डमरू बना हुआ है तो डमरू 14 बार बजाया गया था, तो 14 दूना 28, और अगर डमरू के अंदर वर्ग बना हो 2 ऊपर 2 नीचे तो वो 60 बनता है, ध्यान रखिए, 30 ऊपर से और 30 नीचे से। अब बात आता है ये वाली आकृति अगर ऐसे आ जाए, तो ये आकृति जब आ जाएगा तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको एक्सरसाइज करता हुआ दिख जाए तो 18 साल होने पे एक्सरसाइज करना है, बाद में ये आपको कम भी होगा तो इसको आपको गिनना पड़ेगा, वो बात की बात हम लोग करेंगे, अभी तो आप ये बस समझे रहो। आगे बताइए, अच्छा इतना प्रिपेयर हो गया भैया, 16 तो कंप्लीट ना, आगे बढ़ें क्या, अच्छा इसको कैसे गिनेंगे ना, आओ गिन दे। देखो भाई अगर ये लाइन ना हो तो कितने बनेंगे, 1 और 3 कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। देखो कैसे, वैसे तो इसका एक नियम होता है आपको मैं बता दूं, अगर किसी चीज पे लंब पड़ा हो और उस लंब पे छोटे छोटे त्रिभुज बनाए गए हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप विषम संख्याएं लिखते जाइए, 1 3 5, तो इसमें कितने होंगे, 5 3 8 5 3 1 4 और 4 5 9, कितने हो जाएंगे। अगर और बढ़ा दिया जाता ऐसे तो एक और विषम संख्या 7 हो जाता, तो 7 5 12 3 15 और 1 16, तब 16 हो जाता। ये लॉजिक है, अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर उस नियम का फॉलो करते हुए हम यहाँ देखें तो यहाँ कितने बनेंगे, 3 और 1 4, 4 अभी तक बना है। अभी इस आकृति के बनने से कितना बना वो ध्यान दीजिएगा, इस आकृति के बनने से दो बनेंगे, एक तो पहले जुड़ चुका है, 2 छोटे छोटे तो 2 और 2, अच्छा इधर लिख लो। फिर उसके बाद एक ये वाला बना, 2 1 3 और इसके 4 बन गया, क्या और कुछ बना, एक ये बना, एक ये बना, 2 हो गया, एक ये बना 3 हो गया, एक ये बना 4 हो गया, एक ये बना 5 हो गया, कितने बने 5। किसी को 5 ना दिख रहे हो तो बताइए, 2 छोटे छोटे 1 और 2, 2 बना, फिर एक ये 3, फिर एक पूरा ये 4, फिर एक पूरा ये 5, तो 5 इधर से बना तो 5 ही, तो 5 5 10 4 14। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त और बन रहा है, इस लाइन के खींचने से, इस लाइन के खींचने से बिल्कुल बन रहा है, कौन सा बन रहा है भाई, अच्छा हाँ अच्छा एक तो बड़ा वाला हो जाएगा,
नहीं, बड़ा वाला तो 4 में तो गिन ही गया था। अगर हम और देखें तो कोई त्रिभुज इनके बनने से बन रहा है, जुड़ने से। भाई 5 इधर से तो 5 इधर से बन गया, 10 हो गया। अब पहले 4 ही था, 1 2 3 4। नहीं यार, इसमें कैसे कम आ रहा है? इसमें अगर देखा जाए तो 1 3 4 ही हो रहा है। हाँ ये वाली ना, तो 4 ही होना चाहिए। इसे 12 ये इससे होगा कम। नहीं यार, 4 से ज्यादा बन जाएंगे ना, क्योंकि ये अगर ऐसे होता तो 4 बनता, ऐसे है तो 8 बनेगा ना। कितने बनेंगे? 8 बनेगा। 3 5, हाँ 3 से स्टार्ट करते शायद, ठीक है। 5 3 8 बनेगा। इसको मैं गिन भी लेता हूँ। देखो हमने कहा था कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से लंब डाला गया हो, कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। इधर देखो, 1 कम कर दिया तो 4 कम हो गए, कितना बचा? 1 और कम कर दिया तो 4 और कम हो गए, कितना बना? तो ये जो 4 है वो कितने हो जाएंगे? और 10 8, ठीक है ना। और अगर ये 8 गिनना चाहो तो गिन भी लो। देखो इसमें से 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 ऊपर वाले से बनेंगे, तो 3 3 6, 6 हो गया। और एक बड़ा वाला 7, और कोई अतिरिक्त बन रहा है क्या? एक ये बना, एक ये बना 2, और एक बड़ा वाला 3, फिर एक ये बना 4, ये बना 5, फिर एक बना 6 7, और एक बड़ा वाला 8 बना ना। नहीं समझ पाए? 1 और 2, 3 यहाँ से बन गया, 3 और 1 4 और 1 5, ये छोटा छोटा वाला 5 के बाद एक बड़ा वाला 6, एक बड़ा वाला 7, और एक सबसे बड़ा वाला 8। 8 बन जाएंगे ये, 5 5 ये, तो 10 8 18। लेकिन इतना गिनने की अपेक्षा ये मेरा तरीका है। बाकी आप लोगों को जो फॉलो करे, जो मन कहे। बहुत लोग गिनने पे अभी भी विश्वास रखेंगे, ये बात उनके लिए है जो वीडियो देख रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए तो जबरदस्ती है, याद करना ही पड़ेगा, चाहे सीधे याद करो चाहे टेढ़े याद करो। लेकिन अब वीडियो देखने वालों पे तो हम कह नहीं सकते, तो वो लोग तो आप मन कहे याद करें, मन कहे उनके जो टीचर जैसे पढ़ाए हो गिनने वाला हो गिने। लेकिन आप लोग तो एकदम ये ध्यान रखिए, यदि किसी एक चतुर्भुज में डमरू जैसी आकृति हो, 14 बार डमरू बजाएगा, 14 दूना 28। ये डमरू जैसी आकृति है ना भैया। अगर इसको आपको ना दिख रहा हो डमरू, तो एक यहाँ से बनाओ, ये यहाँ लगा दो, अब बजाओ डम 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 डमरू। अब डमरू के अगर ऊपर और नीचे 2 वर्ग हैं और 4 भाग में विभक्त हैं, तो 60 है एकदम पक्का। और अगला है, यदि आपको एक व्यक्ति मिल जाए और दिखे कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो कम से कम 18 साल का होगा, तभी एक्सरसाइज करना सही होता है, क्योंकि शरीर लगभग डेवलप हो चुका होता है 18 साल तक, है ना। तो आपको ये तीनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 14 15 16 हो चुका है, 17 से। एक दिन मैं ये पूरा बात जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिख के लाऊंगा एक नोट्स में, मतलब एक पेपर में, और उसका टेस्ट किया कराया जाएगा। आकृति भी आपको बतानी पड़ेगी और उसमें लिखना भी पड़ेगा। लिखा यही रहेगा कि यदि एक चतुर्भुज में डमरू जैसी आकृति बनी हो, तो अगर आपको याद है तो खटाक से आप लिख देंगे कि उसमें कितने होंगे, 28। यदि कह दिया जाए डमरू के ऊपर और नीचे, जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ ये पूरी बातें उसमें लिखी रहेगी, बस आपको संख्या लिखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट। टाइम तो बहुत हो गया, बड़ी जल्दी। अगला लिखिएगा, लिखिए यदि 3 वर्ग वाली ईंट आ रही हो, यदि 3 वर्ग वाली ईंट आ रही हो, यदि आपने कभी वो वीडियो गेम खेला है जो पहले एकदम फोन जैसा आता था, ए से लेकर जेड तक गेम होते थे, उसमें हमेशा इस तरह आखिरी घर वर बनाया जाता था, वही ईंट जोड़ जोड़ के, याद होगा तो, अगर आप लोग खेले होंगे कभी तो। ऐसे करके आता था, फिर एक बार ऐसे करके आता था, एल बन के आता था, है ना, ऐसे। तो उनको घुमा फिरा के सेट करना रहता था ना, वही। तो यदि 3 वर्ग वाली आकृति हो और प्रत्येक 4 भाग में विभक्त हो, लिखिएगा ये है ईंट। ईंट, हाँ ईंट है घर बनाने वाला, जो वीडियो गेम में हुआ करता था। 14 15 16 था, 17 नंबर है ना। यदि 3
वर्ग वाली ईंट आ रही हूं। अगला, एक इस तरह की ईंट आती थी, इस तरह भी, है ना। यदि 4 वर्ग वाली ईंट 18 नंबर है, इस प्रकार आए कि बंदूक जैसी आकृति बन जाए, आकृति बन जाए, तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। हाँ, 41। हाँ सही, 29। अब देखो, ये दोनों आकृतियों की बात हम करते हैं। 3 वर्ग वाली ईंट बनी हो तो 3 दाम 30, और देखो एक जगह खाली दिख रही तो एक घटा दो, कितने हो जाएंगे। कोई वैसी लॉजिक है नहीं, बस आपको साम दाम दंड भेद लगा के किसी तरह आपको आंसर निकालना, बस ये ध्यान रखिए। नहीं सोचो कहा है एक तो खाली तो एक जगह यहाँ 2 खाली तो 2 घटा दो, है ना, ये लॉजिक नहीं, बस आपको इससे तो 3 आकृति है तो 3 दाम 30 हो जाएगा, और एक जगह खाली है तो एक घटा देंगे तो 29। अर्थात जब ऐसी आकृति बनी हो तो 29 बनेंगे, गिन के भी मैं बता दे रहा हूं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, जितने वर्ग में भाग होते हैं उसका 2 गुना बनता है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 4 दूना 8 8 बनेंगे, और जो जोड़ पॉइंट होता है वहां 2 2 बनेंगे, तो 2 यहां से 2 यहां, 2 2 4, तो 8 3 24, 24 4 28, और एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बन जाएगा, ये मिलने से तो कितना हो गया भैया, 28 1 29, और वही 29 आपको। लेकिन अगर ऐसे याद रखते हैं कि यदि ऐसी ईंट आती है जो 3 वर्ग वाली है और प्रत्येक 4 भाग में बटा हो तो उसमें 29 त्रिभुज बनते हैं। हाँ भैया, 4 भाग में 3 वर्ग वाली आकृति हो और प्रत्येक 4 भाग में बटे हो तो। अब आता है ये वाला, बंदूक जैसे यहाँ से गोली निकली, धड़ 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 धड़, कई बार ऐसा रहता था, ये ऊपर रहता था और यहाँ से ईंटें आती थी, है ना, और ये बढ़ता रहता था ऊपर की तरफ, इधर बढ़ता रहता था, और आपको इस गोली को दाग दाग के धड़ 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 ये खत्म करना रहता था। अगर ये आके इसमें टच कर गया तो आप गेम ओवर हो जाता था और आप हार जाते थे, ऐसा गेम था। तो अगर बंदूक जैसी आकृति हो तो कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। अब मुंह कितना है, 41 बनेगा, गिनने पे आओगे तो भी 41 बनेगा, मैं बता दे रहा हूं। लेकिन आप वैसे याद रखिए, 4 वर्ग है तो 4 लिख लिया और एक ठू मुंह निकला हुआ है इसे, तो ये लिख लिया, हो गया। आप गिनने पे आओगे तो 4 दूना 8 यहां से बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 यहां से 8 यहां से, 1 2 3 4 8 यहां से, 1 2 3 4 8 यहां से, 8 चौके 32 हो गया। अब जोड़ पॉइंट पे आ जाओ, 2 जोड़ पॉइंट यहां से, 2 जोड़ पॉइंट सभी को यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 4 2 6, 32 6 38। अब देखिए कितने सीधे बने, एक तो ये, अच्छा ये तो जुड़ चुका है। अब आ जाइए, एक सीधा ये बना है, क्या बना है, ये बना एक, इससे एक बना है ये इधर 2, और इससे एक बना है ये इधर 3, एक इधर से और एक ये वाला, ये 3 और अतिरिक्त बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब तक मिला के कुल 17 18 हो गए हैं, कल आगे बढ़ेंगे हम।